फ्रेंड्स, आज क्लास 10th के जो लीनियर इक्वेशन से था, रैखिक समीकरण से था, उसको कैसे हल करते हैं उसका पहला मेथड है ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि से किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे निकालेंगे वो आज हम बताने वाले हैं। चूँकि इस पे अभी पहले एग्जाम्पल हम नहीं लिए हैं, पहले आपको ये समझा दें कि रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या हमें इसमें जानना होगा जिससे कि हम आसानी से किसी भी युग्म का ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का, मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन हमारे किस टाइप का होगा, यह इस टाइप का होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा जो होगा वह होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये पहला हमारा इक्वेशन होगा और ये क्या होगा, दूसरा इक्वेशन होगा, यानी कि ये दो युग्म है। तो अगर इसको हम किसी ग्राफ पे क्या करें, प्लॉट करें, दर्शाएं, तो इसके तीन संभावनाएं हैं। यानी कि अगर इस ग्राफ, इस लीनियर इक्वेशन को किसी भी ग्राफ पे हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो इसके तीन संभावनाएं हैं। वो क्या क्या है? तो पहली संभावना है कि अगर प्लॉट करें तो ये दोनों रेखाएं जो हैं किसी निश्चित बिंदु पे क्या करें, प्रतिच्छेद करें, किसी निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, काटें एक दूसरे को, तो वह क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदक रेखाएं हो जाएंगी। पहला हमारा क्या है, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। यानी कि अगर रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको अभी हम बताएंगे। पहले क्राइटेरिया बता दें क्या होता है। दूसरा होता है कि रेखाएं जो हों समपाती हों। समपाती का मतलब यानी कि ये रेखाएं क्या हों, एक रेखा खींचा जाए और दूसरा रेखा भी खींचा जाए तो इसी पे आए, थोड़ा सा भी अलग ना आए, केवल इसी पे आश्रित हो, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा क्राइटेरिया। अब तीसरा क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, ये है समांतर हो। क्या हो, समांतर हो। जैसे कि अगर कोई ऐसा इक्वेशन दे दिया है जो हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, तो वो दोनों लाइन एकदम रेल की पटरी के जैसे समांतर जा रही है। क्योंकि रेल की पटरी टेढ़ी भी होती है लेकिन ये लाइन सीधी रहेंगी, तो ये समांतर जाए। अर्थात समांतर कहने का मतलब है कि इनके बीच की दूरी हर जगह क्या होगा, बढ़ते हैं कभी भी। तो अगर समांतर है तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए आइए हम इसका पूरा क्राइटेरिया लिख देते हैं और उसके बाद से समझा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारी कुछ स्थितियां जो उत्पन्न होंगी, जिसको हम लिखे हैं, अगर दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म को द्वारा निरूपित रेखाओं को और ग्राफ पेपर पर खींचने पर निम्नलिखित स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहला स्थिति क्या है, अभी हम बताए हैं कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दूसरा जो है वो समपाती हो सकती हैं। प्रतिच्छेद बताए हैं, प्रतिच्छेद करने का मतलब है कि एक जगह ये एक दूसरे को क्या करें, काटें, यानी कि यह एक पॉइंट हमारा मिले। दूसरा जो है रेखाएं समपाती हो सकती हैं। समपाती का मतलब हुआ कि एक रेखा पहले अगर आ रही है तो दूसरी रेखा भी सेम टू सेम इसी पे आए, तो दूसरी रेखा भी इस पे जब आएगी तो ये समपाती हो जाएगी, यानी कि इसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन न हो। और तीसरी जो है वह क्या है, समांतर हो सकती है। तो तीसरी जो है समांतर का मतलब हुआ कि दोनों रेखाओं के बीच की जो लंबिक दूरी होगी वह एकदम बराबर आएगा। तो अगर हमारे इस तरह की स्थिति प्राप्त होता है तो इसके हल जो है कैसे प्राप्त होंगे, तो इसके हल क्या होंगे इसको हम बता रहे हैं। ये बहुत ही काम वाली चीज़ है, इसको याद रखना होगा आपको कि अगर किसी दो समीकरण को हल करने पर ग्राफ पेपर पर खींच रहे हैं और वो एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसके जो हल होंगे अद्वितीय होंगे। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, अद्वितीय हल होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो मान होगा वह निश्चित होगा, जिस बिंदु पे ये काटेंगे वही इसका क्या होगा, हल होगा। अगर रेखाएं समपाती होती हैं, अगर रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं, तो उसमें जो दोनों चर हैं उनके मान अलग अलग आ सकते हैं, अनंत आ सकते हैं, यानी कि असीमित होगा। यानी कि इसके जो हल होंगे वो क्या होंगे,
वो अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अपरिमित। अपरिमित का मतलब जिसका मापन न हो सके, अनंत रूप से अनेक हल हो सकते हैं। और जो तीसरा हमारा स्थिति है वह क्या है, रेखाएं समांतर हो सकती हैं। अगर दो कोई और रेखाएं समांतर हो जाए तो उसके लिए क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा, यानी कि x और y का कोई भी हमारा मान नहीं निकल कर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई हल प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। ये तो था हमारा जब ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं तब है। अगर हमारा क्वेश्चन उल्टा कर दे कि आप चेक कीजिए कि कह दे कि कोई दो इक्वेशन दे दे, मान लीजिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा जो दे दे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यह कह दे और कह दे बताइए कि ये रेखाएं समपाती हैं कि प्रतिच्छेदक हैं कि समांतर हैं। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके गुणांकों के अनुपातों की तुलना करते हैं। यानी कि इस जो दोनों समीकरण हैं ये इसी टाइप के होंगे, कोई भी हमारी रेखा, तो उसको हम लेकर इसको क्या करेंगे, गुणांकों के अनुपातों की तुलना करेंगे। यानी कि a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 के गुणांकों का अनुपात लेंगे और उसका तुलना करेंगे, वह कैसा आ रहा है उसके आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। इसको मिटा के हुआ अब करते हैं, उसको लिखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा, अगर कोई दो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 के गुणांकों की तुलना। तो गुणांकों की तुलना का मतलब क्या है, यहाँ पे x का गुणांक और y का गुणांक और ये अचर पद है, इसका तुलना हम करेंगे। तो अगर तुलना करते हैं तो हमारा तीन तरह का स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। पहला जो है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2, यानी कि अगर a1 अपान a2 यानी कि इस और इस रेखा के समीकरण का जो x का गुणांक है उसका अनुपात अगर y के गुणांक के अनुपात के बराबर नहीं है तो क्या होगा, तो वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और उनका क्या होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये क्या है, प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ये हो गया। स्थिति हम देखें तो वह यह आता है कि इन सभी के गुणांकों की जो अनुपात है वो बराबर है, यहाँ तक कि इसका जो अचर पद है वो भी क्या है, बराबर है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बराबर है तो रेखा उसी पे होगा, चाहे हम कुछ भी लिखें। अगर हम कहें कि 2 किलो बराबर क्या हो 2000 ग्राम, तो ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि दोनों को समपाती हम कह सकते हैं। उसी तरह से यह है, तो यह क्या होगा, अगर समपाती होगा, बराबर होगा तो युग्म परिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि ये रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती होंगी। तीसरा क्या है हमारा कि यहाँ पे x और y का गुणांक का अनुपात जो है हमारा बराबर हो, लेकिन जो अचर पद लास्ट में है, कांस्टेंट है c1 और c2, वह इक्वल ना हो, उसका अनुपात वह इक्वल ना हो। तो ये क्या होगा, इसका मतलब यह हुआ कि इसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। देखिए अगर हम चाहें तो इसके विलोम रूप से भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहले इसको लिखे थे हम कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती हैं, समांतर हैं, तो उसके साथ ही इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन वह सही क्रम नहीं होगा। चूँकि यहाँ पे क्या हो, क्रम ये जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करते हैं। तो ये समपाती रेखाएं, प्रतिच्छेदक रेखाएं और समांतर रेखाएं, तीन तरह की स्थितियां हमारी प्राप्त होती हैं। अगर हमारा कोई दो समीकरण दिया हो
तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अनुपातों की तुलना करके हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं कि वह रेखा प्रतिच्छेदक है, समपाती है कि हमारा समांतर है। या हमारा अगर दिया है कि रेखा क्या है, प्रतिच्छेदक है, तो प्रतिच्छेदक रेखा है तो उसके लिए यह हम अपना फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। समपाती दिया होगा तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और समांतर दिया होगा तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम ग्राफ खींचने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। अगर ग्राफ खींचने की आवश्यकता है तो उसके साथ ही हम यह दिखा सकते हैं कि रेखाओं का प्रकार किस तरह का होगा, समपाती होगा कि समांतर होगा कि प्रतिच्छेदक रेखाएं होंगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल करते हैं। अभी तक हल कोई प्राप्त नहीं किया गया है, ये केवल थ्योरी और फार्मूला दिया गया है। इसी के बेस पे आप क्या करेंगे, पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो अब आगे बताने वाले हैं।